नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चलेगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। तो आज जानेंगे हिंदी का आज चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQ क्वेश्चन, VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टॉप हम लोग क्या 44 प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? टॉप 44 प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? कहाँ पर की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में। ठीक है, कहाँ किए थे? तो वर्धा में किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस भाषा में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है। ये क्या है? ये अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस अक्षर को चिन्ह लीजिए, क की तरह है। अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मराठी। ठीक है, मराठी में ऐसा ही लिखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, पहले पहल किस राजाओं के लेखों की लिपि को नंदिनी नागरी नाम दिया गया? नंदिनी नागरी नाम दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, अमोघ अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? लाया गया है या लिया गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का क्या है? लिपि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, किस देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काशी। ठीक है, काशी हो जाएगा, काशी लिख दिया है, काशी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई? किस लिपि में लिखी गई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? किस भाषा में की? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर है, मालवा में नगर नगर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्बेरूनी। ठीक है, अल्बेरूनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है? किस भाषा में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, वेतमा कहाँ है?
बेतमा कहाँ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाया, किसने करवाया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, कब थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। रामायण की रचना किस भाषा में की गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रामायण की रचना किस भाषा में की गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, पहल दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, क्या कहलाती थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धम। ठीक है, सिद्धम कहलाती थी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा, क्या कहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंदनी नागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अक्षर कथा। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं, कितने निबंध लिखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। ठीक है, 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है, इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है, क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12वीं सदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी, कब हुई थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2009 ईस्वी में। ठीक है, 2009 ईस्वी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर, वेतमा दान पात्र किस समय का है, किस समय का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 1020 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 33, सॉरी क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध है, किनकी प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, कन्नड़ भाषाएं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, नागरी लिपि का आरंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, दक्षिण भारत का नागरी लिपि क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंदी नागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है, सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोहा कोश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, पझावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? नमक होगा, ठीक है, नमक लिख दिया, नामक। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 41 नंबर। हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी का आदि कवि हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सराहपाद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तमिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 43 नंबर है। हमारा प्रश्न है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा देवनागरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी में,